वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ी बेहतरीन किस्म की गार्लिक बटर नान बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 3 कप मैदा है, उससे हम बनाएंगे। तो चलिए झटपट ग्लव्स पहन लेते हैं। 3 कप मैदे में हम डालेंगे यहाँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जैसे केक बनाते हैं ना वो। तो ये सब चला गया इसमें, और ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देते हैं थोड़ा। वैसे तो मैंने 3 तरह की नान बनाई है, एक अवन और तवा मिक्स, एक कम्प्लीटली फ्राई पैन में और एक उल्टे तवे की। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स डाल दूंगी, आप देखिएगा, वो भी बड़े मज़े की है। चले ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक। चूँकि गार्लिक नान है तो गार्लिक इसमें अंदर डालेंगे तो बड़ा मज़े का लगेगा। तो देखिए कुटा कुटा टाइप का है, 2 टेबलस्पून। और यहाँ हमारे पास दही है, तो ये दही है 1.5 कप, ये डाल देंगे। दही से बड़ी सॉफ्ट सी, मज़ेदार सी, नरम नरम सी बनेगी। और अब इसको हम गूंदना शुरू कर देते हैं, सबको मिक्स करते हैं। अब आपके दही पे डिपेंड है कि पानी कितना जाएगा नहीं जाएगा। अगर जैसे पानी वाला थोड़ा दही है वो भी आप ले सकते हैं। चले यहाँ देखें ये सारा जुड़ गया है। थोड़ा सा हमें ड्राई फ्लावर नज़र आ रहा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। 1 टेबलस्पून डाल दिया, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। चले अब इसको हम 3-4 मिनट तक अच्छे से दोनों हाथ से गूंद लेंगे। जब हम छोटे थे ना तो बड़ी जाड़ पड़ा करती थी। अगर जिस बर्तन में आटा गूंदते थे वो उसमें ज़रा भी मैस नज़र आता था ना, तो अम्मी कहती थी ये क्या बदसलीकी है आटा ज़रा नहीं चिपका होना चाहिए। जब आटा गूंदो तो बोल जो है वो ऐसा दिखना चाहिए जैसे धुला हुआ हो। तो अब वो कुछ आदत सी ऐसी हो गई है, भले मैं काहिल हूँ आटा गूंदने में, लेकिन जब भी गूंदती हूँ अभी भी अम्मी के डायलॉग याद आ जाते हैं। चले 2-3 मिनट हो गए। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास तेल, और इसको लास्ट 1 मिनट के लिए गूंद लेंगे। चले इसको अब रेस्ट देते हैं। ये बेचारा बहुत थक गया है, हमने इसके साथ बहुत गुलगप्पाड़े किए अब इसको कवर करते हैं और मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 15-20 मिनट हो गई है। अब हम अपना आटा चेक करते हैं, और यहाँ हमने सारी सेटअप भी कर लिया है। एक दफ़ा इसको अपने हाथों से गूंद लेंगे। देखिए रेस्ट होने के बाद कितना खुश है। चले इसमें से एक बॉल ले लेते हैं, रोटी जितना बनाते हैं ना इतना ही, और इसको यहाँ रख देते हैं साइड पे। अच्छा देखिए यहाँ हमने एक तवा लिया है, मीडियम पे गरम हो रहा है, मेटल का है। इसमें मेटल का होना ज़रूरी है, और अगर आपके पास ना हो तो नॉन स्टिक को उल्टा करके और उस तरफ से जो पीछे मेटल होता है ना वहाँ बना सकते हैं। लेकिन बर्बाद तवा लेना होगा, फ्राई पैन या जो भी, क्योंकि नॉन स्टिक तो ख़राब ही हो जाएगा इतना आग में जल के। अब ये जैसे ड्राई फ्लावर में डालते हैं ऐसा डाला, और जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे बना लेंगे। और अगर आपको राउंड पसंद है तो राउंड बनाएं, ओवल पसंद है तो ओवल बनाएं।
ये देखें लहसुन हर जगह दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये खाने में भी बड़ा मज़े का लगेगा। ये मैंने ओवल जो है वो रोटी बना ली है और इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा छिड़क देंगे। अच्छा देखिए यहाँ क्रश किया हुआ लहसुन है, थोड़ा सा ये भी डाल देंगे। और ये थोड़े से तिल रखे हुए हैं, ये डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा दबा देंगे और थोड़ा सा बेलन से कर देंगे। ये देखें इस तरह से कि वो चिपक जाए। और अब थोड़ा सा उल्टा करके और दबा देंगे और यूँ दबा देंगे। अब इस साइड पे पानी लगाएंगे। तवा हमारा प्री हीट हो रहा है मीडियम पे। अच्छे से लगाएंगे क्योंकि यही चिपकने का तरीका है। अगर कम लगाएंगे तो अक्सर लोग लास्ट टाइम जो मैंने बनाई थी ना तो कह रहे थे हमारी गिर जाती है। तब अच्छे से लगा लें, मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं लेकिन कवर सारा करेंगे अच्छे से। और अब पानी वाली साइड जो है वो हम तवे पे डालेंगे। तो ये उठाएंगे इस तरह से और ये जो है डाल देंगे इस पर। चूल्हा अब कर देंगे मीडियम लो, तकरीबन 1.5 मिनट के आसपास इस साइड पे रखेंगे। देखिए यहाँ हल्के हल्के बबल आना शुरू हो गए हैं। अगर आपका चूल्हा लगता है अनइवन है थोड़ा सा, आप चाहें तो यूँ घुमा भी सकते हैं। अब तवे को पलटेंगे तो इसी वजह से हमने पानी अच्छे से लगाया था ताकि रोटी निकल ना जाए। अगर आपको नीचे तक टच करना है तो चूल्हे को थोड़ा सा स्लो रखें ताकि टच कर सकें। थक जाए जब नीचे रख दें और ना थक जाए जब हाई करके और ऊपर भी रख सकते हैं इस तरह से। और आप देख भी सकेंगे इस तरह से क्या हाल है, हेलो, इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी सी हो गई है। अब इसको निकालते हैं हम। ये देखें कैसी ज़बरदस्त सी हो गई है। और ये क्या है, अंदर से नरम होगी और ऊपर से क्रिस्पी। ये देखें आवाज़ आ रही है, वो जैसे नहीं गरम गरम तंदूर से निकलती है ऐसे। तो इस पर अब बटर लगा लेंगे क्योंकि गार्लिक बटर नान है ना। आहा क्या यमी लग रही है। इसके साथ तो बटर चिकन कितना ज़बरदस्त लगेगा। चलें अब इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। डेढ़ मिनट हो गई। अब इसको उलटते हैं। 1-1.5 मिनट नीचे से पकाएंगे और 1-1.5 मिनट ऊपर से पकाएंगे। फिर 1-1.5 मिनट में खा लेंगे। अब देखिए कहाँ गिर रही है। बस वो अच्छे से लगाएंगे तो नहीं गिरेगी, बल्कि देखिए उखाड़नी पड़ रही है। ये देखें कितनी खूबसूरत सी है। इसको भी डालते हैं, इसमें भी बटर डालते हैं। तो बस इस तरह से झटपट बनाते रहेंगे। देखा कितना 3 मिनट में तो सिक भी जाती है। बेलने में तो कुछ है ही नहीं, इतनी छोटी छोटी सी है। ये 2 बेलन मारे तो बन गई। चले देखें मैंने एक प्लेन भी बनाई है। इसको बटर लगाएं उससे पहले ये लास्ट वाली भी डाल देते हैं। देखिए इजी पीजी। अब इस पर बटर लगा लेते हैं। प्लेन वाली मैंने इसलिए बनाई कि हरा धनिया वाली जोई को नहीं पसंद है। तो जैसे कि मैं कहती हूँ ना, हमारा अनोखा लाडला। ये देखिए अब बटर चिकन बनाते हैं उसके साथ खाते हैं। अब जो लोग रेगुलर बेसिस पे रूबी के किचन को फॉलो करते हैं वो तो समझ ही गए हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। अब आप बताएं क्या आया। तो देखा कैसे झटपट हमारी बन गई बटरी गार्लिक नान। मानते हैं आप? लेकिन अब मैं खाऊंगी किसके साथ? हाँ, चिकन मखनी के साथ खाती हूँ। तो वो ये रही।
और अगर आपने चिकन मखनी की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े मज़े की है, मज़ा आ जाएगा। ये देखें, इसको ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन ये जो नान है, ये बटरी नान, ये देखें आप कैसा आप फोल्ड कर सकते हैं, ये देखें कितनी ख़तरनाक है। तो इसको तो आप चाय के साथ भी खाएंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसी है ये मज़ेदार। और उसको आप, मज़े की बात ये कि बना के जिप लॉक बैग में एक पेपर के साथ फ्रीज कर दें। जब दिल चाहे टोस्टर में करना है, क्रिस्पी करना है तो टोस्टर में रख लें, अवन में कर लें, और अदरवाइज़ अगर सॉफ्ट वर्जन खाना है तब माइक्रोवेव में कर लें, तवे पे कर लें, ऐसी फ्रेश हो जाएगी, लगेगा अभी भी उतरी है अवन में से। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।